गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू लिविंग द लॉ ऑफ वन। और आज हम शुरू करने वाले हैं लिविंग द लॉ ऑफ वन का चैप्टर 2। चैप्टर 2 है पोलैरिटी, मतलब के विभाजन के बारे में। आपका झुकाव किस तरफ है उस बारे में, और उसके अंदर आप क्या चुनाव करते हो। और मेनली जो मैंने वो चैप्टर पढ़ा तो मैंने रियलाइज किया कि उसका सब्जेक्ट जो है काफ़ी हद तक, फर्स्ट सेक्शन जो है वो काफ़ी हद तक संस्कार के बारे में है, एथिक्स। एथिक्स को हिंदी में नीति कहते हैं। और वो कहती है कि नीति या एथिक्स बेसिकली, नैतिकता बोलेंगे उसे, पता नहीं, पर हिंदी में एथिक्स को नीति कहते हैं, ट्रांसलेशन में ये बताते हैं। तो एथिक्स का मतलब, या मेरे हिसाब से एथिक्स का मतलब है कि सही और गलत में फर्क करना। आपके संस्कार किस तरह से हैं, जो आपको किस तरह से फर्क करना सिखाते हैं, ये मुझे समझ में आता है इससे। और वो कहती है कि ये, इसका मतलब होता है सही कर्म या नीति के हिसाब से जो कर्म आप करते हैं वो दूसरों के लिए सद्भावना और प्रेम मन में रख के किया जाता है। उसको नैतिक नैतिक पता नहीं, मेरे ख्याल नीति का नैतिकता ही होगा कि संस्कार और मॉरालिटी, आइडियल एक्शन। तो एथिक्स का मतलब ये होता है। और ये जो तरीका है करने का, ये हर धर्म में बताया जाता है। तो हिंदुइज्म में ये बताया जाता है, दिस इज द सम ऑफ ड्यूटी, डू नॉट अनटू अदर्स विच इव डन टू दी विल कॉज दी पेन। के ये आपके कर्म और आपकी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी का सार है कि किसी के साथ ऐसा बिल्कुल मत करो जो अगर आपके साथ किया जाए तो आपको तकलीफ होगी। कभी कौन से हिंदू शास्त्र में लिखा है कि अगर कोई हिंदू सनातन धर्म को ना माने तो उसे मार दो या उसे नुकसान पहुंचाओ? सनातन धर्म, हिंदुइज्म, इन लोगों अंग्रेजों के हिसाब से हिंदुइज्म, पर हिंदुइज्म जैसा कुछ नहीं होता। दरअसल सनातन धर्म हुआ करता था। और सनातन धर्म कोई धर्म नहीं था, वो जिंदगी जीने का एक सलीका सिखाया जाता था ताकि आप सही तरीके से जिंदगी जिए। और उसके अंदर कहते हैं कि नैतिकता ये है कि आप किसी के साथ भी ऐसा कुछ मत करो कि अगर वही चीज वो इंसान आपके साथ करता है तो आपको तकलीफ हो। किसी के ऊपर चीट करने में एक पल नहीं लगता, किसी को झूठ बोलने में एक सेकंड नहीं लगता, लेकिन अगर सामने वाले ने आपके साथ ऐसा किया तो आपको तकलीफ होगी। तो फिर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा, जोरास्ट्रियन रिलीजन, मतलब कि पारसी रिलीजन जो है, जो एक्चुअली इल्यूमिनाटीज का धर्म है। और ज्यादातर, मैं ये नहीं कह रही हूं कि सारे पारसी इल्यूमिनाटी, नो, एब्सोल्युटली नॉट, लेकिन जो इल्यूमिनाटी हैं वो इस धर्म के हैं, ये बात पक्की है। तो वो धर्म कहता है दैट नेचर अलोन इज गुड विच रिफ्रेन्स फ्रॉम डूइंग अनटू अनदर व्हाटसोएवर इज नॉट गुड फॉर इटसेल्फ। वो स्वभाव ही सिर्फ सर्वोपरि है जिसमें आप वो कार्य नहीं करते जो अगर आपके साथ कोई करे तो आपको तकलीफ हो। वही बात हो गई जो सनातन धर्म में या हिंदुइज्म में कहते हैं, वही ये भी कहते हैं। फिर मुझे समझ में नहीं आता कि इल्यूमिनाटी ऐसा क्यों करते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। ताओइज्म। ताओइज्म मुझे नहीं पता कौन सा धर्म है, मैंने सुना है इसके बारे में, पर क्या है मुझे नहीं पता। इसमें कहते हैं रिगार्ड योर नेबर्स गेन एज योर ओन गेन एंड योर नेबर्स लॉस एज योर ओन लॉस। अपने पड़ोसी का फायदा अपना फायदा समझो और उसका नुकसान भी अपना नुकसान समझो। मतलब घूम फिर के उसे अपने जैसा, अपना भाई समझो, क्योंकि आप दोनों एक हो। तो अगर उसे दुख तकलीफ होती है तो उसे अपना दुख समझो, उसे खुशी होती है तो उसे अपनी खुशी समझो।
और यहां पर पड़ोसी से मतलब सिर्फ पड़ोसी नहीं है, मतलब कि कोई भी जो आपके साथ है, आपके पास है या आपके सामने है। बुद्धिज्म, हर्ट नॉट अदर्स इन वेज यू वुड फाइंड हर्टफुल। सेम स्टोरी। बुद्धिज्म कहता है कि दूसरों को ऐसी कोई चोट ना पहुंचाओ जो अगर आपको लगे तो आपको तकलीफ हो। कन्फ्यूशियनिज्म, कन्फ्यूशियस, ओके, आई डिडंट नो कि ये भी एक धर्म है। कन्फ्यूशियस था वो मैंने नाम सुना हुआ है, लेकिन कन्फ्यूशियनिज्म भी एक धर्म था, ये मैं आज पता चल रहा है। डू नॉट अनटू अदर्स what you would not have them do unto you, मतलब के वही जो सनातन धर्म में लिखा था कि दूसरों के साथ ऐसा कतई ना करो कुछ जो आप नहीं चाहते कि वो इंसान मुड़ के आपके साथ करे। जैनिज्म, in happiness and suffering, in joy and grief, we should regard all creatures as we regard our own self. खुशी में और दुख में, खुशी में और दुख में हमें उन सभी का वैसा ही सम्मान करना चाहिए या उन्हें वैसा ही समझना चाहिए जैसा हम खुद को समझते हैं। मतलब आपके पैर में चोट लगी तो आप 2 पल नहीं चल सकते, लेकिन सामने वाले के पैर में चोट लगी तो आप कहोगे कुछ नहीं होता, चल। या आपको हल्का सा सर में दर्द हुआ तो आपने काम से छुट्टी ले ली, लेकिन आपके सबऑर्डिनेट, आपके लिए जो काम करते हैं, उनको अगर चोट लग गई तो आप कहोगे नहीं, छुट्टी करोगे तो पैसे कटेंगे, तुम्हें आना पड़ेगा काम पे, सर दर्द वगैरह कुछ नहीं होता, गोली लो और काम पे चलो। तो खुशी हो या दुख हो, जुडाइज्म, अब ज़ोरास्ट्रियन और जुडाइज्म में क्या फ़र्क होता है मुझे नहीं पता, लेकिन क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज्म ये थोड़े मिलते जुलते, तीनों एक ही एरिया के अंदर पैदा हुए थे। अब एक ही धर्म से पैदा हुए थे या नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन हर धर्म में बहुत सारे बंटवारे भी हुए हैं। जैसे ज़ोरास्ट्रियम में हो सकता है जुडाइज्म का बंटवारा हुआ हो, क्रिश्चियनिटी में कोई और, या ऐसा कुछ हुआ होगा, कन्फ्यूशियनिज्म या पता नहीं क्या। पर क्रिश्चियनिटी में भी विभाजन है 2-3 तरह के, कोई कुछ मानता है कोई कुछ मानता है। तो इस तरह से मैं नहीं जानती इस जुडाइज्म के बारे में। हाँ, नाम मैंने सुना है कि जुडाइस्ट पता नहीं कुछ तो था शब्द, उन लोगों को मार दिया गया था या उन लोगों को मारा जाता था। अब वो मेरे ख्याल से क्रिश्चियन लोग मारते थे, मुझे पक्का नहीं पता। तो वो धर्म में कहते हैं whatever you hateth thyself that do not to another, whatever you hateth thyself that do not to another, ये कौन सी भाषा है? whatever you hateth thyself, one sec, हाँ, whatever you hateth thyself मतलब जिस चीज से तुम्हें घृणा है, जो चीज तुम्हें पसंद नहीं अपने लिए, वो दूसरों के साथ कभी मत करो। क्रिश्चियनिटी, all things whatsoever ye would that men should do to you, ye ever so to them, वो सभी चीजें जो आप चाहते हो कि दूसरे आपके साथ करें, मसलन आपसे प्रेम करें, सद्भावना रखें, इज्जत करें, सम्मान दें, आपके दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझें, वो आपको लोगों के साथ करनी चाहिए। मतलब लोगों के साथ वो करो जो आप चाहते हो कि वो लोग आपके साथ करें। हर धर्म की एक स्टोरी, इस्लाम का भी देख लेते हैं। इस्लाम, नो वन ऑफ यू इज अ बिलीवर अंटिल ही, ये सब जो बातें हैं ये कारला नहीं कह रही है, ये कुओ कह रहा है, कुओ की चैनलिंग है ये।
और कुओ कहता है कि इस्लाम कहता है नो वन ऑफ यू इज अ बिलीवर until he desires for his brother that which he desires for himself. Oh, क्या गहरा लिखा है। वो कहता है इस्लाम का मानना है कि तुम में से कोई भी रचेता में विश्वास नहीं करता या उसे सही तरीके से नहीं मानता जब तक तुम अपने लिए, तुम अपने भाई के लिए, मतलब अपने अलावा दूसरों के लिए, आपके सामने जितने हैं, पड़ोसी है, दुश्मन है, दोस्त है, रिश्तेदार है, जो भी है, उनके लिए वो चीज नहीं चाहते जो आपको अपने लिए चाहिए। अगर इस्लाम सही मायने में ये कहता है और कुओ कह रहा है तो डेफिनेटली कहता है, मोहम्मद ने यही कहा होगा, तो फिर किस बिना पर मुस्लिम लोगों को काटते फिर रहे हैं कि अगर तुमने इस्लाम को नहीं माना तो तुम क्या हो, हराम हो, नहीं, तुम कुछ कोई शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, मुझे याद नहीं आ रहा। और यही बात क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं कि जब तक तुम जीसस को नहीं मानते तब तक तुम गुनहगार हो। इस्लाम के लोग भी, आज के लोग ऐसा कह रहे हैं, पर असल में ना जीसस ने ऐसा कहा था ना मोहम्मद ने ऐसा कहा था। उन्होंने कहा था कि हर एक से, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, इस तरह से प्रेम करो जैसे तुम चाहते हो कि वो तुमसे करें, इस तरह से व्यवहार करो जैसे तुम चाहते हो कि वो तुमसे करें। सिखिज्म, एज दाउ डीमिस्ट दाई सेल्फ सो डीम अदर्स, जैसा तुम खुद को समझते हो वैसा ही सभी को समझो। और यहां पर नहीं लिखा है, लेकिन क्योंकि मैं निरंकारी मिशन से हूं और वो कोई धर्म नहीं है, कोई कल्ट नहीं है, एक मिशन है जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं रचेता को और खुद को जानने समझने के लिए। उसमें भी यही कहा गया है कि वही ईश्वर जो तुम में है वो सब में है। तो जैसे तुम चाहते हो कि दूसरा तुमसे प्यार करे, या जैसे तुम खुद से प्यार करते हो, ऐसे ही सभी से करो। जो व्यवहार तुम खुद से चाहोगे या खुद से करोगे, ऐसा ही सभी से करो, क्योंकि रचेता सभी में वही है जो तुम में है। हर एक को रचेता समझो क्योंकि तुम भी रचेता हो। दैट इज द मोटो, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। आप चाहो तो गूगल करके देख लेना। आगे बढ़ते हैं। कुओं की ये चैनलिंग खत्म होने के बाद कार्ला कहती है, जो इंसान खुद को ढूंढ रहा है, खुद को जानना चाहता है, अपनी पहचान ढूंढ रहा है और रचेता को ढूंढ रहा है या रचेता को जानना चाहता है, उप्स, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। सो ये दीपा का कॉल था अपने क्रिस्टल्स और सॉल्ट लेने आ रही है। सो कार्ला कहती है कि जो कार्ला ने समझा, जाना, उससे ये नतीजे पर पहुंची कि जो इंसान ईश्वर को खोज रहा है, खुद अपनी पहचान खोज रहा है, वो कौन, किस तरफ उसका झुकाव है, ये वो चीज तय कर, सॉरी, ये मतलब वो जिंदगी में क्या चुनता है अपने रोजमर्रा की जिंदगी में। रोजमर्रा की जिंदगी में आप हर पल अपने उत्प्रेरक के सामने क्या जवाब देते हो और क्या चुनते हो कि आप प्यार से व्यवहार करना चाहते हो या आप डोमिनेट करना चाहते हो या आप जीतना चाहते हो, मतलब भौतिक जिंदगी की लड़ाई जीतना चाहते हो, या बहुत कुछ धन इकट्ठा करना चाहते हो और ये वो। ये आपकी रोजमर्रा की छोटी 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 बातें जो हैं, आप वहां पर क्या चुनाव करते हो और जवाब देते हो, उस उस पर निर्भर है कि, सॉरी मैंने खिड़की बंद नहीं की क्योंकि पंखा भी बंद है तो गर्मी हो जाती है।
ये अचानक इतनी अच्छा अंधेरा हो गया इसलिए ज्यादा चमक रही है। तो उस पर निर्भर है, आई एम सो सॉरी शिट। उस पर निर्भर है कि आप अपने निचले स्तर के इस जिंदगी के खेल से किस तरह से आपका बदलाव ऊपर के स्तर पे आध्यात्मिक जिंदगी का खेल आप इसे बनाते हो। मतलब रूट चक्र से क्राउन चक्र पर कैसे जाते हो, नीचे के 3 चक्रस से ऊपर के 3 चक्रस में कैसे खेलते हो। तो आपकी ये जो जिंदगी है वो एक गेम है। गॉड पा हैज ऑलवेज बीन सेइंग दिस, हमें कभी समझ नहीं पाए। ये एक वो सिमुलेशन है, वो गेम है जिसमें आपको अपनी जिंदगी का एक एक पल, एक एक फैसला, एक एक चुनाव बहुत धैर्य से करना है और सोच समझ के करना है कि आपका चुनाव आपको या तो, वो एक फिल्म थी उसमें उर निम्नागमन ऊर्ध्वागमन चुपके चुपके में नीचे जाना या ऊपर जाना। उसमें अम, ओम प्रकाश को हिंदी शुद्ध बड़ी पसंद है और उसको ये पता नहीं होता, तो वो करता है, तो धर्मेंद्र कहता है निम्नागमन और ऊर्ध्वा समथिंग लाइक दैट। सो आप जस्ट याद आ गया मुझे, इट्स वेरी फनी। तो आप इस गेम ऑफ लाइफ में हर जिंदगी के रोजमर्रा की जिंदगी में हर पल जो फैसला करते हो रिएक्ट करने का या अपने कर्म या अपनी सोच का, वो फैसला करता है कि आप इधर या उधर। तो मैं जितनी बार भी देखूं फिल्म वो कम है। उसके बाद वो कहती है कि ये सबसे जरूरी इस पूरी कहानी में हमारी जिंदगी की, और लॉ ऑफ वन की जो किताब हमने पढ़ी और ये जो किताब हम पढ़ रहे हैं और कॉन्फेडरेशन के हिसाब से, it is the single most crucial detail discussed by the confederation concerning how the game board works। ये जो भी कॉन्फेडरेशन ने हमसे कहा है, हमें समझाया है, उन सारी बातों में ये सबसे ज्यादा जरूरी टिप्पणी है जिसका हमें रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान रखना है, जिसके ऊपर हमारी जिंदगी का जो खेल है, उसका जो ये मल्टी डायमेंशनल बोर्ड है, ये टिका हुआ है। और यही चाबी है अगर आप अपनी जिंदगी का ये खेल जीतना चाहते हो। आप जीतना चाहते हो, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, पर जीतना तो मैं भी चाहती हूं। और अगर मैं कहूंगी मुश्किल है, और मैं हमेशा कहती हूं मुश्किल है, तो मेरा दिमाग भी यही, मेरा सबकॉन्शियस माइंड यही रजिस्टर करेगा कि मुझे मुश्किल लग रहा है। और आप भी यही सुनते होंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी यही रजिस्टर करता होगा कि मुश्किल है। कट कैंसिल डिलीट बहुत आसान है। खुद से मैं आज के बाद ये कहूंगी कि हाँ बहुत आसान है। क्यों नहीं हो सकता? डेफिनेटली होगा, होगा होगा, जरूर होगा। और मैं भी करूंगी। और अगर आप चाहें तो आप भी खुद से ये कह सकते हैं कि ये बहुत आसान है, हम अपनी जिंदगी का ये खेल जीत के रहेंगे। अपने हर दिनचर्या के एक एक पल में हम जीतेंगे। ध्यान रखेंगे। क्या हो गया? कौन सा बड़ा तोप है? कुछ नहीं होता, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं हर बार कहती हूं उल्टा, लेकिन मैंने कभी याद नहीं रहा मुझे कि मैं जब ये बार बार कहती हूं तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड क्या रजिस्टर कर रहा है। और अगर मेरा सबकॉन्शियस माइंड रजिस्टर ये कर रहा है तो आपका भी यही कर रहा होगा, और ये मेरी गलती है जिसके लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूं। सॉरी। लेकिन कोई बात नहीं, अब भी देर नहीं हुई, हम अपनी गलती को सुधार लेंगे, है ना। उसके बाद आगे बढ़े तो विभाजन या झुकाव, पोलैरिटी,
इसको बहुत ही बेसिक लेवल से अगर हम जानना चाहें, देखना चाहें, तो सबसे बेसिक लेवल में पोलैरिटी क्या है। वो कहती है कार्ला के जब मैं स्कूल में थी तब पहली बार मुझे पोलैरिटी का पता चला मैग्नेट्स में, चुंबक में, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव पोलैरिटी होती है। जब तक वो नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, वो नहीं चिपकेंगे। और अगर आपने नेगेटिव से नेगेटिव को मिलाया तो वो कितना भी आप जोड़ने की कोशिश करो, वो धाड़ करके उसे एक दूसरे से दूर भेजेगा। और पोलैरिटी भी, तो मेन आर पॉजिटिव, फीमेल्स आर नेगेटिव, मतलब के एनर्जी वाइज men are positive energy because that is the masculine side of our body, and females are negative side of the body. I mean they are the negative polarity, मतलब के negative वेल पोलैरिटी मैग्नेट के हिसाब से। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब कि भगवान, ये मैं अपने आप से आई एम जस्ट थिंकिंग अलाउड, कि भगवान ने औरत और आदमी को एक दूसरे से जुड़ने के लिए बनाया है, क्योंकि वो नेगेटिव और पॉजिटिव है और वही एक दूसरे के पास आ सकते हैं। तो फिर एक पॉजिटिव एक दूसरे के साथ कैसे, और एक नेगेटिव एक दूसरे के साथ कैसे। तो इसका मतलब गे एंड लेस्बियन ये नेचुरल नहीं है। दिस इज द कंक्लूजन दैट आई कम टू। एनीवे लेट्स मूव अहेड। तो वो कहती है कि दूसरा मुझे ये पता चला कि कुदरत में जो लोहा होता है उसके अंदर चुंबकीय शक्ति नहीं होती, लेकिन जब कच्चा लोहा निकाला जाता है तो उसके अंदर चुंबकीय क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टलाइट, छोटे छोटे क्रिस्टल्स जो उस पत्थर के अंदर होते हैं, जो टाइनी क्रिस्टलाइन बॉडीज विद इन द रॉक हुज मैग्नेटिक मोमेंट्स, मतलब उसके अंदर ऐसे चुंबकीय क्षण होते हैं, या स्वभाव होता है थोड़ा सा इस हद तक कि वो अपने ही आसपास गोल गोल घूमता रहता है। इतने बड़े लोहे के कच्चे पत्थर के अंदर वो एक छोटा सा कण जो अपने आसपास इस तरह से गोल गोल घूम रहा है और अपने ऊर्जा को ही कैंसिल कर रहा है। टेंडेंसी टू प्रोड्यूस स्पिन अराउंड एन एक्सिस ऑलमोस्ट ऑलवेज टेंड टू कैंसिल ईच अदर आउट। क्यों? क्योंकि वहां पर सिर्फ पॉजिटिव है तो सिर्फ पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो सिर्फ नेगेटिव है। शायद ऐसा होता होगा, पता नहीं क्यों कर रहा है। आगे पढ़ते हैं कि आगे वो क्या कहती है कि लोहे के अंदर चुंबकीय शक्ति उन क्रिस्टलाइंस की वजह से होती है, खुद उसका स्वभाव चुंबकीय नहीं होता। लेकिन अगर वो किसी पोलराइज्ड चुंबक के पास आता है, कांटेक्ट में आता है, और उस चुंबक के अंदर इतनी शक्ति है जो उसे अपनी तरफ खींच सके, मतलब अगर इतना बड़ा लोहा है, इतना सा मैग्नेट है, तो वो ये इसको नहीं खींचेगा, ये इसको खींच लेगा। और मे बी सो डिपेंड करता है कि वो साइज है या उसकी पोलैरिटी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। तो उस हिसाब से जो चुंबक है उस समय पर उस कच्चे लोहे के माटी को, या कच्चा लोहा जो है उसे इस तरह से अपनी तरफ खींचेगा, या उसे इस तरह से लाइन अप कर देगा कि सभी के सभी एक दिशा में होंगे। मतलब ये अगर आपने ध्यान दिया होगा, अगर आपने कभी रॉ आयन ओर देखा है, हमने देखा है स्कूल में, मिट्टी की तरह होता है और मिट्टी के ऐसे लंबे लंबे कण की तरह होते हैं, चावल के दाने की तरह। तो वो ऐसे अगर पड़े हैं और आपने ऊपर से ऐसे चुंबक उठा लिया, तो ये चुंबक अगर नेगेटिव है ये साइड और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव साइड है, आपने अगर ऐसे किया तो सारे पॉजिटिव वाले ऐसे खड़े हो जाएंगे, लिटरली ऐसे नहीं होंगे, ऐसे खड़े हो जाएंगे। और अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइड ऊपर हो जाएगा, और वो सभी चाहे कैसे भी रखे हों घूम के उस तरफ अपना सही पोलराइजेशन की तरफ चले जाएंगे।
और तब वो लोहा मैग्नेटाइज होगा। चुंबक जो है चुंबकीय होगा। चुंबक जो है उसका जो स्वभाव है वो काफी डायनामिक, मतलब कि तेज होता है, कहें हाँ गतिशील, तो काफी गतिशील होता है। और एक सिरा जो है वो उसका उत्तरीय सिरा पॉजिटिवली पोलराइज्ड होता है, पॉजिटिवली। और जो दूसरा सिरा होता है जो दक्षिण की तरफ होता है वो नेगेटिवली पोलराइज्ड होता है, मतलब उसका झुकाव सही की तरफ और गलत की तरफ, उत्तर दक्षिण, पॉजिटिव नेगेटिव। ये जो चुंबक है इसके अंदर अब वो शक्ति आ गई है कि कुछ कार्य कर सके। उस तरह का कार्य, इस तरह से काम के वो बाकी के जितने लोहे के कच्चा लोहा पड़ा है या उसके पत्थर पड़े हैं या उसके उसकी मिट्टी पड़ी है, वो सब कुछ जो है वो उस चुंबक के साथ कांटेक्ट में आते ही एनर्जाइज हो जाए और खुद चुंबक की तरह बन जाए। या वो मैग्नेटिक कंपास होता है ना, जिसे दिशा देखते हैं कि नॉर्थ कहाँ है, तो हमेशा आप कंपास पे देखेंगे कि सुई हमेशा उत्तर की तरफ जाती है और बाकी आप कहीं से भी उसको घुमा लो, जहां उत्तर होगा वहीं सुई जाएगी। तो उसको एक तरह से इस तरह से मैग्नेट और लोहे को इस तरह से जोड़ के बनाया गया है कि वो हमेशा नॉर्थ की तरफ जाए, क्योंकि नॉर्थ पॉजिटिवली पोलराइज्ड है। और उत्तर की तरफ जब कंपास को, या वो कुछ तरीका होगा जिसमें उसे पानी में डालते हैं और पानी पे तैरता है, या बैलेंस्ड ऑन अ पिवट अलाउइंग इट टू स्विंग फ्रीली। कई बार पता नहीं, अब ये इस बारे में मुझे नहीं पता है कि किसी चीज के ऊपर वो ऐसे गोल गोल घूमता है, गोल गोल घूमता है, स्विंग फ्रीली, बैलेंस्ड ऑन अ पिवट। ओ माय गॉड, ओ अच्छा। तो ये मेरा ख्याल है, मैं कितनी सही हूं या गलत हूं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सोच रही हूं कि पुराने जो मंदिर हुआ करते थे, या आज भी इंग्लैंड में आपको ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स मिलेंगी, यूरोप में, इंग्लैंड में, जिनके ऊपर ना ऐसे चोटी बनी है, पिरामिड जैसा कुछ भी डिजाइन विजाइन बना के, और उसके अंदर ऐसे स्पाइक्स खड़े हैं। ओके, और वो जो ऐसे स्पाइक्स खड़े हैं ना, मतलब ऐसे लोहे के या सोने के या तांबे के या पीतल के, इस तरह से जो वो ऐसे खड़े हैं ना, उसके नीचे एक ऐसा गोला है और गोले के ऊपर वो ऐसे स्पाइक है। तो हम लोग तो उसे आज तक डिजाइन समझ रहे थे। हो सकता है उस चीज का इससे कुछ ताल्लुक हो कि हवा से एनर्जी हार्नेस करने के लिए, आखिर हवा में क्या है, चार इलेक्ट्रिकल फील्ड्स, मतलब चार फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड्स, तो पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह। तो हो सकता है कि वो कुछ इस तरह से हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि द वे ही इज सेइंग बैलेंस्ड ऑन अ पिवट अलाउइंग इट टू स्विंग फ्रीली। और बहुत सारे हमारे हिंदू मंदिरों के जो खंबे हैं, बहुत जगह पाया गया है कि वो खंबा जो है उसके ऊपर और नीचे का हिस्सा या बीच का हिस्सा घूमता है। हमने कभी घुमा के नहीं देखा, लेकिन घूमते हैं। तो वो कहती है कि जैसे लोहे, कच्चे लोहे के अंदर वो क्रिस्टल के छोटे 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 टुकड़े हैं, इसी तरह हम इंसानों के अंदर ये जो छोटे छोटे मैग्नेटिक टुकड़े हैं या क्रिस्टल्स हैं, वो हैं हमारे एथिकल चॉइसेस, हमारा एथिक्स के हिसाब से, नीति के हिसाब से, नैतिकता के हिसाब से चुनाव करना। अगर वो सही दिशा में होगा तो वो सही रास्ते की तरफ जाएगा, अगर वो गलत दिशा में होगा या बुराई की तरफ होगा, या घमंड और सात जो
पाप हैं, लोभ मोह माया, जलन द्वेष, घृणा, तो वो गलत तरफ जाएगा। तो 30 मिनट हो गए, इसे दोबारा मतलब आधा घंटा और दूसरा रिकॉर्डिंग बनाती हूँ। हाँ, थैंक यू।